नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था लेसन 5 के बारे में, जिसमें हमने बात किया था नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। आज हम बात करेंगे लेसन 6 के बारे में, जिसमें बात करने वाले हैं कि पर्यावरण कानून। आपने पिछली लास्ट वीडियोज़ में ये तो देखा होगा कि कितने प्रकार के हमारे जो पॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सब के बारे में हमने बात किया। तो आपने देखा कि वो कितने हैज़ार्डियस हैं हमारे नेचर के लिए। तो हम इंसानों की वजह से ही अगर पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है, तो हम इंसानों को ही चाहिए कि उसके लिए कोई एक ऐसा रूल बना दें कि हमारा पर्यावरण एक लिमिट से ज़्यादा दूषित ना हो पाए। तो इसके लिए क्या किया गया है, पर्यावरण कानून को बनाया गया है। तो आपको ये भी पढ़ना है और ये आज के वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। देखिएगा यहाँ पे थ्योरी पोर्शन भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप अपने नोट्स भी प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन सभी नोट्स की मैं आपको PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बता दूँ कि पर्यावरण कानून जो है हमारे देश में, विश्व के स्तर पे हम नहीं बात करेंगे, हम केवल अभी अपने देश के स्तर पे बात करेंगे। जो देश के स्तर पे है पर्यावरण कानून, वो 1976 में हमारे देश में बनाया गया था, जिसमें जो हमारा संविधान है, संविधान में 48A एक्ट जो है और 51A जी जो एक्ट है, इसको अपडेट किया गया था। चलिए डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या किया गया था प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। इससे साफ व सुरक्षित रखने के लिए 1976 में भारत सरकार ने संविधान संशोधन कर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48A व 51A जी जोड़ा था। 48A के अनुसार जो राज्य सरकार 48 जो ए अनुच्छेद है, जिसे हम आर्टिकल 48A कहते हैं, वो राज्य सरकार को ये निर्देशित देता है कि वह पर्यावरण को सुरक्षित रखे और उसमें सुधार करे, वह वनों व वन्य जीवों की रक्षा करे, वह सभी जीवधारियों के प्रति दयालुता का भाव रखे। मतलब कि जो 48A आर्टिकल है हमारे संविधान में, वो हमारे राज्य सरकार को ये निर्देश दे रहा है कि जो हमारे, देखिए दो सरकारें होती हैं, एक हमारी केंद्र में होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक हमारी केंद्र सरकार होती हैं और एक हमारी राज्य सरकार होती हैं। तो जो आर्टिकल है 48A, वो हमारी राज्य सरकार को, जो केंद्र मतलब कि जो देश चलाती हैं वो अलग हैं, जैसे PM मोदी जो हैं वो केंद्र सरकार में हैं, और जो राज्य सरकार हैं, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जो योगी जी हैं वो हमारे राज्य सरकार के CM हैं। तो यही चीज़ हो गया कि 48 जो आर्टिकल है वो हमारा ये राज्य सरकार के CM या फिर राज्य सरकार को ये पावर देता है कि वो वनों के प्रति दयाल, जो वन्य जीव हैं और वन, इन दोनों को ही सुरक्षित रखे। तो वही यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 1976 के बाद व उससे पहले भी समय समय पे भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानून बनाए थे, जिनमें कुछ कानून की लिस्ट मैंने आपको नीचे मेंशन की हुई है, आप इन्हें भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जल प्रदूषण संबंधी कानून कौन कौन से बने हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सीवर बोर्ड एक्ट 1956, 19 ये यहाँ पे मैंने सन लिखा हुआ है कि जिस सन में ये जो एक्ट है वो हमारा लॉन्च हुआ है, और वो ये एक्ट का नाम है। तो सीवर बोर्ड एक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1956 में लॉन्च हुआ था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977 में लॉन्च हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लॉन्च हुआ था। साथ ही में यहाँ पर समझ सकते हैं कि जल प्रदूषण अधिनियम 1947 में लॉन्च हुआ था। तो आप इतने अधिनियम और इस लिस्ट को याद करके जाइएगा, और जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण संबंधी कानून बताइए। बाकी इन सभी कानूनों में कुछ जो कानून है वो मेन हैं, जिनके बारे में डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसकी भी PDF बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के उन कानूनों के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। बाकी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आप इन कानूनों को गूगल करके भी आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वायु संबंधी कौन कौन से हमारे कानून बनाए गए हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बनाया गया था। इनफ्लेमेबल स्वच्छता रसेज एक्ट 1952 में बनाया गया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से लेकर के 1987। बेसिकली इसका पीछे का रीज़न ये है
कि यहाँ पे 1981 में ये नियम बनाया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से संशोधित व लागू 1987 में किया गया था। कई बुकों में आपको 86 भी मिल जाएगा और कई बुकों में 87 आपको मिलेगा, तो आप 87 को ही प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे वायु प्रदूषण संबंधी कानून में लास्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो चलिएगा अभी नेक्स्ट कानूनों की तरफ में हम बात कर लेते हैं। भूमि प्रदूषण संबंधी कानून हमारे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बनाया गया था। इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग अधिनियम जो 1951 में बनाया गया था। इंसेस्टिसाइड एक्ट जो है 1968 में बनाया गया था। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1978 में बनाया गया था। तो ये दोस्तों जो हमारे प्रदूषण हैं उनसे संबंधी कानून मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रदूषण है उसमें वन तथा वन जीव संबंधी कानून कौन कौन से बनाए गए हैं यहाँ पे ये देख लेते हैं। फॉरेस्ट्स कंजर्वेशन एक्ट 1960 में बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 में बनाया गया था और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू की गई थी। तो ये सभी चीज़ें आपको लर्न करके जानी हैं। ये सभी चीज़ें क्या हैं कि हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कि पर्यावरण कानून, तो ये हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो आपको इन सभी कानूनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज़ या मैं इन सभी में से जो इम्पोर्टेंट कानून हैं उनके मैं शॉर्ट लिस्ट और बुक की PDF वगैरह बना आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दूंगा इसी PDF का, उसमें मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जा कर के इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी एक और भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है यहाँ पे कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको कवर करा दिया कि पर्यावरण कानून क्या है, इसके बारे में लिखिए, तो ये मैंने अभी तक आपको कवर करा दिया। अब यहाँ पे सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मेंशन कर दिया है कि 1976 में आर्टिकल 48A और 51A का जो पार्ट G है कि अपडेट होने के बाद यह मान्यता हो गई कि पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का ही है। परंतु मतलब उन्हें ये लगा था कि जब आर्टिकल 48A और 51AG जब अपडेट किए गए तो लोगों के मन में ये भावना बैठ गई कि जो पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसके सुरक्षा का दायित्व जो है वो सिर्फ राज्य सरकार को ही, मतलब राज्य सरकार ही समझे अपने हिसाब से, हमें कुछ नहीं करना। तो लेकिन ऐसे करने से काम थोड़ी नहीं चलेगा। जब सब कोई साथ प्रोसेस करेगा, सभी लोग साथ बढ़ करके पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, तभी तो होगा ना। कि राज्य सरकार अभी नियम बना दे लेकिन आप उसे फॉलो ना करें, तो ये ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं होती है। तो इस पे क्या किया गया कि परंतु 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति से यह प्रस्ताव आया कि पर्यावरण सुरक्षा का दायित्व तो आम जनता का भी है। तो मतलब कि अगर आप पर्यावरण को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, पर्यावरण को प्रॉपर रखना चाहते हैं, तो उसका दायित्व तो सिर्फ राज्य सरकार ही को ही नहीं है, इसका दायित्व तो आम जनता को भी है, केंद्र सरकार का भी है। क्योंकि पर्यावरण में तो सभी लोग रह रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ही पर्यावरण में रह रही है, केंद्र सरकार नहीं रह रही। तो केंद्र सरकार भी का भी दायित्व है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखे, राज्य सरकार का दायित्व भी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखे, और हमारा भी दायित्व है कि हम भी पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक जो हैं वो क्लियर करा दिए हैं। आशा करूँगा कि जो अब तक मैंने आपको जानकारी दी समझ में आई होगी और आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं। बाकी इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। अगर एनवायरमेंटल स्टडी की बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी या फिर वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन होता है तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में बता सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और साथ ही में आपसे दोस्तों निवेदन है कि वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि BTUP से रिलेटेड या फिर जो भी हमारे मैं आपको एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको फर्दरली नोटिफाइड हो सकें। और साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। BTUP से रिलेटेड जो भी फर्दर नोटिफिकेशन होती है मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।